ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। बुद्ध बाबा हमारे मकर में, तो क्या परिणाम वर्तमान समय में। मंगल का दृष्टि है, गुरु बृहस्पति का दृष्टि है और केतु का भी दृष्टि है। सूर्य के साथ भी चलेंगे, आगे शनि भी बैठा हुआ है। ऐसे कंडीशन में मंगल दृष्टि, गुरु दृष्टि, केतु दृष्टि में बुध यहाँ पर आके क्या करने वाले हैं, क्या परिणाम रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि बुध अगर खाली यहाँ बैठा रहेगा तो क्या रिजल्ट होगा, सूर्य के साथ बैठेगा तो क्या रिजल्ट होगा, और ग्रह दृष्टि प्रभाव में यूनिवर्सली क्या प्रॉब्लम होगा। सबसे पहला बता दूं कि मकर में बुध आने से आदमी को थोड़ा सा आलसीपना, थोड़ा सा आराम करने वाला, थोड़ा सा भोगी, थोड़ा सा सठ, थोड़ा सा मूर्ख बना देता है। जनरली एक एटीट्यूड बनता है। और इस समय जनरली आप थंब रूल है, पर कर्मरता परगृहे वास, पर धने धनी, परार न भोजी। ये करुआता है, लेकिन सबको नहीं, सबको नहीं। कुछ लोगों की कुंडली में अगर ऐसा कंडीशन बुध का है तो ऐसा स्थिति होता है। इनको दिमाग जुटता नहीं है, छोटा सा काम करते हैं, बहुत पैसा कैसे कब कमाएंगे बोलते हैं, काम इतना बड़ा, पैसा इतना का सोच। तो यहाँ पर लेकिन अच्छा कंडीशन में अभी आ रहा है और गुरु का दृष्टि में आ रहा है तो मज़ा आएगा। बहुत कुछ पैसा कमाने का भी योग मकर वालों का दिखाई देगा। बुध का आना नवमाधिपति षष्ठाधिपति बन के, और रोग बाग भी दिखाई देगा। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए दिखाई देगा। तो सूत्रकार यहाँ पर क्या लिखते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव लिखते हैं, लेकिन आगे गुरु का दृष्टि में बहुत पॉजिटिव लिखते हैं। नीचो मूर्खः षण्डः परकर्मकरः कुलादिगुणहीनः नाना दुःखपरीतः स्वप्नविहारादिशीलश्च पिशुनास्त्वासत्यचेष्टो बन्धुविमुक्तोत्यादि संस्थितात्मा च मलिनो भय संचलितो निष्ठे मकरे बुधे पुरुषः। तो बुध यहाँ जब आते हैं तो बुध मकर में आने से आदमी को थोड़ा सा नीच कर्म करवा देते हैं। अब नीच कर्म मतलब आप जो भी समझ लो, छोटा बड़ा, सुनना नहीं, लेट में नहाना, लेट में उठना, अपने को मैनेज नहीं कर पाना, उल्टा सीधा काम करना, इधर उधर का खाना खाने का इच्छा होना, हाँ हंसे बोतलो कांदे कुकुड़ा, हाँ। और इस समय मूर्खता को बढ़ा देते हैं। और कुंडली में भी बुध है और उसके ऊपर बुध आ गया, बुध का मकर का बुध है तो लिखा लेना मूर्ख के लिस्ट में नाम। और कभी कभार अगर लग्न उग्न हो जाए और इसमें हों तो संभवतः नपुंसक भी बना देते हैं, यानी नॉट इंटरेस्टेड फॉर डैश डैश डैश। परसेवक, ये जिंदगी भर दूसरे का सेवा करते रहता है, अपना काम करता नहीं है, दूसरे का काम में लगा रहता है। उसको कोई समझा भी देना, बाबू तेरा काम कर, कल ये पूछेगा नहीं, पाछू में एक लात खींच के देगा, लेकिन सुनने वाला नहीं रहेगा और जिंदगी भर दूसरे का सेवा करता रहेगा, नौकर चाकर जैसे काम करेगा। ऐसे लोगों को लोग बहुत जोर, ऐसे तो मकरू का ये गुण है, दूसरे के लिए करेगा और बाद में धोखा खाएगा, लात खाएगा, फिर भी सुधरेगा नहीं, वहीं पर जाके हैं करेगा। तो बुध हो जाने से कुछ ज़्यादा ही ऐसा हो जाता है। और बाकी फिर सकुल गुण रही, तो जिस कुल में जन्म है उस कुल का गुण रहित हो जाता है। ब्राह्मण का कुल में जन्म है तो ब्राह्मण कुल रहे, उसका गुण धर्म रहेगा नहीं। ब्राह्मण घर में नौटंकीबाजी की, तो उनके जो भी कुल धर्म है उसको त्याग करने वाला। और नाना दुख पीड़ित, षष्ठाधिपति बनते हैं ना, तो दुख रोग शोक दे देता है और बिना फालतू का सोया हुआ पड़ा हुआ रहेगा, वृथा भ्रमण करता है बिना फालतू का, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा कि घूम घूम का आ रहा हूँ। और ये अभी देखना, अभी बुध आएगा ना बहुत सारे लोगों को, हालांकि माइक्रो लेवल पे इफेक्ट होगा, बिना मतलब का गाड़ी धर के पकड़ के घूमेंगे, क्यों घूम रहे हैं उनको पता भी नहीं चलेगा। बाद में होश आएगा, अरे एक महीना के बाद हम तो बर्बाद कर दिया टाइम अपना। और कभी कभार ये ना काम करने भी नहीं देता है और मन में बड़े सारे उथल पुथल। अच्छा, दूसरा क्या है ना, बचकाना स्वभाव आ जाता है, चाइल्डिस्ट, जानबूझ के वो चाइल्डिस्ट नेचर में आ जाएगा। और इसका दिमाग में कभी कभार किसी को थोड़ा सा खींच देना, किसी को थोड़ा सा टिंगड़ी कर देना, ऐसे थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर टाइप इसमें आ जाता है। और थोड़ा झूठ बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, गुरु देख रहा है, फिर बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर कोई लोग फिर शुरू हो जाएंगे, हाँ गुरु जी झूठ बोलने का बोला है तो अब तो झूठ बोला होगा। नहीं,
और बंधु बांधवहीन हो जाता है, बंधु बांधव इसके साथ नहीं रहते हैं या उसके साथ थोड़ा सा स्विचेबिलिटी नहीं बनता है इसमें। और अव्यवस्थित चित्त, मेंटल डिस्टर्बेंस, अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा सा कमी हो जाता है। और गंदा कचड़ा रहेगा, साफ सुथरा पहनेगा नहीं, 5 दिन का बासी वाला पहनेगा, या चलो ठीक है देख लेंगे जो होगा, कचड़ा प्रवृत्ति और भय, बिना फालतू का भय इस समय इसके अंदर रहता है। तो आप देख लेते हैं इस बुध के प्रति जब ग्रहों का दृष्टि होगा या उसके साथ, जैसे अभी रवि चलेंगे तो रवि इसके साथ चलने से क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। मल्लमति संसार युक्तम बहुभक्षम निष्ठुरम प्रयालापम जनयति राविणा दृष्टाः सौरगृहे बधीनाख्यातम। यहाँ पर सूर्य दिखे या सूर्य इसके साथ रह जाए तो व्यक्ति के अंदर बड़ा ताकत आ जाता है। ऐसे वाले में मल्ल युद्ध, रेसलिंग, बलवान और बड़े ख्यातनामा संपन्न ये प्रकार का रेसलर बनने का विषय रहता है। मकर का बुध के ऊपर अगर रवि बैठ जाए तो चंद्र जब आ जाता है इसमें तो चंद्र दिखाई दे 2.5 दिन तक यहाँ पर देखेगा, या जिसके कुंडली में दिखा तो फिर कर्क राशि का हो गया। लेकिन घूम फिर के जब चंद्रमा यहाँ आके देखेगा तो इस समय क्या होगा, जलीय पदार्थ का आजीवन करने वाला, जल से पैसा कमाने वाला, और वो यहाँ पर जो लोग व्यवसायी हैं उनको लाभ मिलने वाला रहेगा। और इस कंडीशन पे अपना बहुरूपिया बनने का मानसिकता बनेगा, या मुंह में थोड़ा सा इस प्रकार का बहुरूपता बनाने वाला। और अभी मंगल देख रहा है तो मंगल का दृष्टि होने से चंचल भासी प्रसन्नता, यहाँ पर बता रहे वाक्चपलमति सुमेन्द्र सुसौम्यम वृतालसा संतरम सुखाधरम, यानी मंगल का दृष्टि होने से बहुत जल्दी जल्दी बात करेगा और हड़बड़ू बन जाएगा, और कभी कभार शर्मिला और आनंदप्रद और सुखप्रद रहेगा। यहाँ पर मंगल का उच्च दृष्टि रहेगा इस सूर्य के ऊपर, बुध के ऊपर, तो आदमी के अंदर बड़ा ताव भाव और पर्सनालिटी में निखार। अब गुरु बृहस्पति का जब दृष्टि होता है तो बहुधन धान्यम समृद्ध्यम ग्राम पुरश्रेणी पूजितम सुखिनम कुरुते गुरुणा दृष्टा सौरगृहे बोधन ख्यातम। आदमी का रिवाड़े वड़ बनस, बड़े सारे जगह में मान सम्मान, धन अन्न भोगी, अच्छा प्राप्त, प्राचुर्य का प्राप्ति, नगर ग्राम सभा में पूजित, सुखी संपन्न, मंच माइक माला का प्राप्ति। तो यहाँ मंगल का, गुरु का दृष्टि, चंद्रमा दृष्टि 2.5 दिन देगा रवि के साथ। तो इस समय बुध का गोचर में इस प्रकार का जनरल एनर्जी यूनिवर्सल में सभी को मिलने वाला रहेगा। इस समय अगर देखेंगे मेष राशि का दशम में आ रहा है, तृतीयाधिपति और षष्ठाधिपति बन के व्यवसाय मार्ग में खुलेगा, बड़े सारे नया धंधा पानी मेष राशि को देगा। तो उसके लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा, बहुत बुरा नहीं कहा जाएगा। लेकिन कार्मिक लोड प्रेशर यहाँ सूर्य बुध के द्वारा मिलने वाला रहेगा, लेकिन बड़ा सारा बुद्धि खुलने वाला है। वृषभ के लिए बात करेंगे, नवम स्थान में आ रहा है तो सूर्य यहाँ भी है तो बहुत अच्छा नहीं, पिता का हेल्थ के लिए थोड़ा सा वरिड होना चाहिए। लेकिन यहाँ द्वितीयाधिपति बन के यहाँ पर आना और ये एक प्रकार का ज्ञान वर्धक यहाँ भी बना देता है। पंचमाधिपति बन के अगर आता है तो भी नवम में आता है तो बहुत सारे लोगों के द्वारा पूजे जाने का, यानी एक प्रकार का भाग्य उत्पन्न स्थिति यहाँ पर बनता है, राजपूज्य बनते हैं। मिथुन के लिए अगर बात करते हैं, अष्टम में बुध आ रहा है, अष्टमाधिपति रोग बाग से थोड़ा सा बच के रहना, हॉस्पिटल का चक्कर लगा देता है, लेकिन अचानक धन प्राप्ति का भी योग यहाँ पर बना देता है। कर्क राशि का सप्तम में आना तो विवाह शादी इत्यादि में थोड़ा सा समझ प्रयास सूर्य तो आपका बीवी विवाह थोड़ा सा गर्माएगी, लेकिन व्यवसाय इत्यादि के लिए बहुत बढ़िया रहता है। और कुछ लोगों का माइक्रो रिजल्ट बूढ़ा बूढ़ी हो गए होंगे तो बोलना नहीं चाहता हूँ। चलो सिंह के लिए बात करते हैं, छठा में ये द्वितीयाधिपति बन के छठा में जाना तो यहाँ भी इनके लिए बहुत मस्त है। अचानक धन प्राप्ति है, थोड़ा रोग बाग क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर जाके बैठेगा, थोड़ा सा रहेगा, लेकिन इस समय ढैया का भी प्रिलिमिनरी इफेक्ट है
तो ऐसे में जब द्वितीयाधिपति और लग्नाधिपति बन के जाते हैं तो और लाभाधिपति बन के जाते हैं तो जितना ज़्यादा मेहनत और कंपटीशन में जाओगे उतना ज़्यादा लाभ भी देंगे, लेकिन कभी कभार वाणी में थोड़ा सा इधर उधर मुंह खुल सकता है, इसमें कंट्रोल कर लेना चाहिए। कन्या के लिए बात करते हैं, यहाँ पर पंचम में जा रहे हैं, टॉप गुड बेस्ट प्यार, शिक्षा, एजुकेशन, संतान इत्यादि के लिए बहुत उत्तम फल है, धन प्राप्ति का भी योग बनाता है। तुला के लिए यहाँ चतुर्थ में जाना व्ययाधिपति और भाग्याधिपति बन के, तो भाग्य से जमीन प्राप्ति का योग है, लेकिन उस जमीन के चक्कर में बड़ा सारा खर्चा, माँ का बीमारी के लिए बड़ा सारा खर्चा। माइंड हाउस तुला राशि का जो दुरस्त अवस्था में तुला राशि तुला लग्न का बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल फैक्टर, थोड़ा सा इस समय सावधानी रहना चाहिए। खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जमीन प्राप्ति का भी योग दे रहा है। वृश्चिक के लिए तृतीय स्थान में, तो तृतीय का बुध तो बहुत बढ़िया सूर्य है बोल के यहाँ पराक्रम में वृद्धि और कार्य सिद्धि, लेकिन ढैया चल रहा है, उतना बढ़िया फल नहीं देगा। गुरु का दृष्टि है, इसलिए उत्तम फलप्रद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। धनु के लिए बात करते हैं, द्वितीय स्थान में सूर्य और बुध, वाणी में हड़बड़ी दे सकता है और वाणी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी रहेगा धनु के लिए। मकर के लिए तो टॉप गुड बेस्ट ऑलरेडी बता दिया, पूरा प्रवचन, सारा इंपैक्ट यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन धन प्राप्ति का योग के साथ साथ बड़े सारे कार्य खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुंभ के लिए द्वादश में बुध और सूर्य का होना, बड़ा सारा खर्चा, शनि 7.5 के समय में थोड़ा सा परेशानी और बिना फालतू का यात्राएं दिखाई दे सकता है, थोड़ा सावधानी जरूर बरतना चाहिए। मीन का लाभ स्थान में हो रहा है, तो टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम जिंदाबाद। तो ये था बुध का मकर गोचर का परिणाम। धन्यवाद, नमस्कार।